डॉक्टर साहब गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आपका वेलकम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग लाइफ सेविंग स्किल्स में। यस, बताइए। डेंगू के बारे में बताइए हमको। ओके, तो आपने बड़ा ही अच्छा सवाल पूछा। डेंगू, कई लोग इसको डेंगी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेंगी। डेंगी। अब हम छोटे थे तब से ये नाम सुनते हुए आ रहे हैं। यस, डेंगू। छोटे थे, बड़े हो गए, बूढ़े हो जाएंगे तब भी ये नाम। कई बीमारियां ऐसी होती हैं जो सीजनल होती हैं, एपिसोड्स आते हैं जिनके साल में कुछ ही महीने होते हैं, वहाँ पे होती हैं। लेकिन इसके बारे में सबसे ज़्यादा आपको जानकारी की जो ज़रूरत है, मेडिकल लाइन की तरफ से डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ जो सारा इसको सुन रहे हैं, इसके फेजेस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। क्या बताऊंगा? फेजेस के बारे में। इसके 3 फेज होते हैं। क्या होते हैं? फेज। फेज 1, फेज 2, फेज फेज 3, या आप इसको स्टेजेस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? स्टेजेस भी बोल सकते हैं। तो फर्स्ट फेज जो होता है उसको हम बोलते हैं फेब्राइल फेज। क्या बोलते हैं? फेब्राइल फेज। फेब्राइल फेज। और फेज सेकंड क्या होता है? फेज सेकंड होता है हमारा जो क्रिटिकल होता है। क्या होता है? क्रिटिकल, या फिर सबसे ज्यादा जो आपको फोकस करने वाला जो फेज होता है, ये वाला। ओके। थर्ड वन होता है रिकवरी फेज। क्या होता है? रिकवरी फेज। ठीक है, तो ये तीनों फेज से पेशेंट को गुजरना पड़ता है। एक बार जिसको डेंगू हो गया, आपको पता है मच्छर के काटने से होता है, एडिस इजिप्टाइक, एडिस एल्बीपैक्टस। ठीक है, फेज 1, फेज 2, फेज 3। फेज 1 फेब्राइल फेज। फेब्राइल मतलब फीवर। क्या रहेगा? फीवर में सबसे पहले डेंगू में क्या रहता है? हाई ग्रेड फीवर रहता है। क्या रहता है? हाई ग्रेड फीवर। आप सर से लेके पांव तक इसको याद रख सकते हैं। तेज सिर में दर्द होता है, आंखों में दर्द होता है, आंखों के पिछले हिस्से में दर्द होता है। ठीक है, जोड़ों में दर्द, भयंकर जोड़ों में दर्द होता है, और रीढ़ की हड्डी में पेन होता है। इसको बोलते हैं ब्रेक बोन फीवर। क्या बोलते हैं? ब्रेक बोन फीवर, यानी हड्डी तोड़ ज्वर। इतना तेज इसमें दर्द होता है हड्डियों के अंदर। तो सिर दर्द होगा, तेज बुखार होगा, आंखें लाल हो जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया फेब्राइल फेज। ये फेब्राइल फेज है, 3 से 5 दिन तक रहता है। 3 से 5 दिन तक रहता है। इस फेब्राइल फेज में क्या है? इसमें बुखार तेज आएगा। ठीक है, सिर में दर्द रहेगा, हड्डियों में दिक्कत रहेगी, जोड़ों में दर्द रहेगा। ये सारे फेज रहेंगे फेब्राइल फेज में। तो क्या होता है इस फेज में? सबसे ज्यादा पेशेंट क्या है? डॉक्टर के पास जाता है। कब जाता है? डॉक्टर के पास सबसे ज्यादा पेशेंट फेब्राइल फेज में जाता है। फेब्राइल फेज में क्यों जाता है? क्योंकि उसको फीवर आ रहा है। उसको क्या आ रहा है? फीवर आ रहा है, उसको तेज बुखार आ रहा है, सिर दर्द हो रहा है, इसलिए वो दिखाने के लिए जाता है। अब क्या होता है, मेडिसिन लेने के बाद 90 to 95%, 90 to 95% पेशेंट जो है वो रिकवर कर जाते हैं। फेज 1, फेज 2, फेज 3 रिकवरी फेज में चले जाते हैं। कुछ पेशेंट जो फेज सेकंड है, जिसको क्रिटिकल का नाम दिया गया है, जिसमें सबसे ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है, फेज 2 है। जब पेशेंट को बुखार आना बंद हो जाता है। क्या हो जाता है? जब पेशेंट को बुखार आना बंद हो जाता है, और पेशेंट क्या समझता है? वो ठीक हो गया। क्या हो गया? ठीक हो गया। लेकिन फेज 2 में सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। क्या होती हैं? कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, और फेज 2 में ही सावधानी बरतने की जरूरत होती है। जिसमें सबसे ज्यादा, अगर आप फेज 1 में किसी पेशेंट की प्लेटलेट्स करवाते हो या फिर CBC टेस्ट करवाते हो, तो आपको जो प्लेटलेट्स मिलती हैं वो बॉर्डर लाइन मिलती हैं। या जैसे नॉर्मल प्लेटलेट कितनी होती हैं? 1.5 लाख से 4.5 लाख। कितनी होती हैं? 1.5 लाख से 1.5 लाख